Shema kulu tiura, shema ni chulu guru vai. Holy shema kulu tiura, shema ni chulu guru vai. पौराणिक कला एवं वास्तुकला का अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रतिमान है लाबरंग किला। नमस्ते चूल्हे ताशीतिल्ले, मैं हूं अमिता नेगी और आप सबका मेरे चैनल ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। लाबरंग किला, जिसको हम बोलते हैं खर, ये किला लाबरंग गांव के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस किले के इतिहास का कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए लाबरंग किले का इतिहास एक अनसुलझा रहस्य है। लोकगीतों में भी लाबरंग किले का कहीं वर्णन नहीं है, परंतु यहाँ के ग्रामवासियों के बीच लाबरंग किले के संबंध में तरह तरह की धारणाएं हैं। तो आइए जानते हैं लाबरंग किले के पीछे की कल्पित कथाएं। कि मेरे को 7 साल हो गया है। धर्म पुस्तक से जो है मैं ही पुजारी था। इससे पहले जो है मेरे परदादे कहते थे, अभी मैं उनका पोता पुजारी हूँ। मेरा नाम तशीजा भिष्ट है। मेरे को 7 साल हो गया अब पुजारी करते हुए। अच्छा, ये लाबरंग किला कितना पुराना है? ये तो कईयों साल पुराना है। अब इसका कोई ऐतिहासिक पता नहीं किसने बनाया। हाँ जी। कहते हैं कि पांडवों ने बनाया, होगा तो बना हुआ लगता नहीं। कि कहते हैं कि ठाकुरों ने बनाया। अच्छा, हाँ जी। इसका कोई सदाकत नहीं है किसने बनाया। जब ये किला बना था तब से थुमथुम जलवो भी यही थे, फिर कुछ प्याकर भी यही थे। कुछ साल के बाद जो ना ये मरामत होते टाइम गुंफा ले गया। गुंफा से फिर यहाँ लाया, फिर अरमाली उर्मोली बनाया गाँव वालों ने। ये छप्पर छुपर लगाया ऊपर किले का, अभी ठीक ठाक बनाया। ये जो किला है ये ग्राम वासियों के लिए साल में कितने बार खुलता है? ये किला जो है साल में जो है 2 बार गांव वालों के लिए खुला होता है। एक सबसे पहले जो है ना लोसर का त्योहार होता है। उस टाइम सबसे ऊपर मंदिर में गाना गुना बजा के पूजा पाजा करके फिर गांव वाले गुंफा जाते हैं वापिस। फिर दूसरा माघ महीना 20 में यहाँ मेला लगता है दीर्घम। हाँ जी। और अंदर जो है हॉल जैसा है, उसमें गांव वाले सब मेला लगाते हैं। जिला किन्नौर में बसा सुंदर सा गांव लाबरंग अपनी खूबसूरत और रहस्यमयी बनावट के कारण लाबरंग किला किन्नौर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। लाबरंग किला किन्नौर के सबसे ऊंचे किलों में गिना जाता है। प्राचीन काल में बनी हुई ये इमारत उस समय की लाजवाब इंजीनियरिंग का बेहद ही आश्चर्यजनक और खूबसूरत प्रतिमान है। ये इमारत लकड़ी और पत्थर से बनी हुई है और ये बिना कील के बनी हुई है। तो आप सोच सकते हैं उस समय आधुनिक तकनीकों के बगैर किस तरह से ऐसी भव्य और खूबसूरत कारीगरी की गई है। लाबरंग किला 6 मंजिल का है। इस किले के 3 मंजिल में 4-4 कमरे हैं, मिलाकर 12 कमरे हैं, और 2 मंजिलों में 3-3 कमरे हैं, मिलाकर 6 कमरे हैं, और किले के सबसे ऊपर एक हॉल है। इन सभी को मिलाकर किले में 19 कमरे हैं और किले का रेनोवेशन 2014 में किया गया था। रेनोवेशन से पहले कुछ इस प्रकार दिखता था लाबरंग किला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है 18वीं सेंचुरी की, और आप देख सकते हैं किस प्रकार दिखता था लाबरंग गांव। और ये जो आप किला देख रहे हैं इसकी 6 मंजिल आपको दिख रही है। सबसे ऊपर की जो मंजिल है वो आधी टूटी हुई है।
इस किले में किसी भी कमरे में दरवाजे नहीं हैं, केवल दरवाज़ों के लिए फ्रेम बनाया गया है और रोशनी के लिए छोटी छोटी खिड़कियों का निर्माण किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में जब गांव में दुश्मनों का आक्रमण हुआ करता था तो सभी ग्रामवासी किले में छिप जाते थे और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं यहाँ से दुश्मनों पर निशाना साधा जाता था। और इस खिड़की की बनावट बेहद ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खिड़की किले के बाहर से नज़र नहीं आती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि किले से एक गुप्त रास्ता हुआ करता था जो सीधा मुत्ती के लिए जाता था। मुत्ती यानी कि हमारे चश्मे का पानी। जब से ये किला बना है तभी से भगवान थोंगथोंग ग्यालबो और देवता प्याखरशु यहाँ पे विराजमान है और रोज़ सुबह शाम यहाँ पे दिया जलाया जाता है और आज भी ग्रामवासी इनमें अपनी आस्था रखते हैं और इसको बोलते हैं लोतानंग। पुराने ज़माने में इस पे खाना पकाया जाता था, ये बुखारी के जगह पे यूज़ किया जाता था। और ये जो आप लकड़ी का देख रहे हैं इस पे खाना बना के बर्तनों को रखा जाता था। ये है किले का मेन गेट और आप देख सकते हैं कितनी मोटी लकड़ी से बना हुआ है और किस तरह से कड़ी लगाई जाती है। और इस किले में एक लोहे की लंबी सी शंगल लटकी हुई है जिसका एक कोना मेन गेट से जुड़ा है और दूसरा कोना सबसे ऊपर की मंजिल पे है। और अगर हम ऊपर की मंजिल से शंगल को खींचते हैं तो नीचे गेट बंद हो जाता है। हजारों साल पुराना ये किला ना जाने कितनी प्राकृतिक आपदाओं को झेले आज भी अपनी जगह में कायम है। क्यों है ना ये पौराणिक अभियांत्रिकी का बेमिसाल उदाहरण। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नवंग जलसन सुरगिया है। मैं गांव लावरंग का रहने वाला हूं। हैं जी। तो किला के बारे में जो है मैक्सिमम लोगों में ये धारणा है कि इसे जो है ना पांडवों ने बनाया है, जो कि मिथ्या धारणा है। जबकि ये जहाँ किन्नौर में जितने भी किले हैं इन सब का निर्माण जो है ठकरस लोगों ने किया था। जहाँ भी किले हैं वो सब ऊंचाई पर हैं क्योंकि चारों तरफ क्या नाम वॉच ओवर के लिए है जी, निगरानी रखने के लिए ऊंचाई पर बनाया जाता है। जब ऊपर से ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ऊपर तिब्बत से जो है ऊपर जंगथंग से कुछ लुटेरे आते थे बड़ा ढोल ढाल बजा के हैं लूटने के लिए गांव वालों को, तो गांव वाले पूरे इसमें घुस जाते थे। हमारे परिवार का एक बुजुर्ग जो है वो पोली बना रहा था, पोली हौद हैं, तो उसने जो है ना उसी आटे वाले हाथ से तीर धनुष पकड़ा, ऊपर छत पे निकल के जो ना ऊपर जिस जहाँ बजने का आवाज़ आ रहा था उस तरफ छोड़ दिया। तो ढोल बजाने वाले का ये जो हाथ है वो ढोल के साथ बिध गया तीर से। फिर जब उन लोगों ने देखा डाकुओं ने कि भाई ये तो जो है इस तीर में आटा लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला भाई ये तो औरतें भी बड़ी तीरंदाजी है, तो मर्द तो पता नहीं कैसे होंगे, क्या करेंगे हमारे साथ। तो वहीं से डर के भाग गए। पांडवों का नहीं है ये किला, जो है ठकरस लोगों ने बनाया हुआ है। आप हमें बताएंगे ठकरस कौन थे? ठकरस जो है ठक कर जो है वो तिब्बती भाषा है। ठक बोलते हैं तिब्बती में खून को और कर बोलते हैं श्वेत को। श्वेत रक्त मतलब ऊंची खानदान, बड़े घराने वाले लोग। तो ठकरस से ठक्कर से ठकरस बना और ठकरस से ठाकुर बन गए। आजकल वर्तमान में ठाकुर बोलते हैं। किले के दरवाजे बहुत छोटे हैं और अंदर के सभी कमरों की ऊंचाई भी कम है। पांडव तो विशालकाय हुआ करते थे और किले के दरवाजे और कमरों के बनावट के अनुसार ये किला पांडवों द्वारा निर्मित किया गया संभव नहीं है। इस किले का बेस 25 फीट ऊंचा है और इसके ऊंचे होने का यह कारण बताया जाता है कि जब यहाँ दुश्मनों का आक्रमण हुआ करता था तो ग्रामवासी किले में छिप जाते थे और इस सीढ़ी को काट कर किले से अलग कर देते थे और ग्रामवासी सुरक्षित हो जाते थे। इतिहास का खेल
न्यारा है। सदा नए चमत्कार होते रहते हैं, नए गुल भी खिलते रहते हैं। संभव और असंभव ये दोनों शब्द इतिहास में निरर्थक है। और इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।